आज का हमारा टॉपिक है फजान्स रूल। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा नेचर था, आयोनिक। और आज क्या देखेंगे हम लोग, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड होंगे उसमें कितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर है, कितना कम नेचर है। कुछ भी चीज़ 100% तो कंप्लीट नहीं होती है। कोवेलेंट में कुछ आयोनिक नेचर होगा और आयोनिक में कुछ कोवेलेंट नेचर होगा। तो आयनिक बॉन्ड में या आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टर किस रूल से पता करते हैं, उसी का नाम है फजान्स रूल। इस टॉपिक में हम लोग फजान्स रूल को डिस्कस करेंगे, उसे क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि फजान्स रूल है क्या। ये देखिए, ये वाले पार्ट पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास कैटायन और ये एनायन। कैटायन और एनायन जब पास में आते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। उस आयोनिक में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो देखते हैं। देखो, जब कैटायन एनायन आ रहे हैं पास में, पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं। जब ये दूसरे के पास में आ रहे हैं तब क्या होगा, इसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम इससे देखें, ये दोनों जब इसके पास आ रहे, कोई भी दोनों आपस में अप्रोच करेंगे तो एनायन का जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैटायन का जो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से इनका शेप कैसा हो जाएगा, शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में ये कैसा हो रहा है, पहले स्पेरिकल जैसा हमने माना था, इसकी तरफ खींचता जा रहा है तो शेप डिस्टॉर्ट होता जा रहा है। डिस्टॉर्ट का मतलब है कि कुछ डिफॉर्म होता जा रहा है। डिफॉर्म होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, शेप का डिस्टॉर्ट। शेप जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा वैसा ही कैसा होगा, कंपाउंड पोलर हो जाएगा, या पोलराइजेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है वैसे ही एनायन और कैटायन, देखो यहाँ पे क्या डायरेक्शनल होता जा रहा है, उसकी तरफ झुक रहा है, तो मतलब कौन सा नेचर आ रहा है, डायरेक्शनल। और कोवेलेंट कंपाउंड में डायरेक्शनल नेचर होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल। जैसे जैसे कंपाउंड में डायरेक्शनल नेचर आता जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर जितना ज़्यादा डायरेक्शनल उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ये देखो, ये वाला पार्ट डॉटेड डॉटेड, ये हमने कैटायन लिया है, ये एनायन लिया है। कैटायन कर क्या रहा है, कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है। पोलराइज करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। कैटायन क्या कर रहा है, उसको पोलराइज कर रहा है, इसलिए उसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर। और जो हमारा एनायन है वो कैटायन के इन्फ्लुएंस में आके वो पोलराइज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजिबिलिटी। इसकी पावर को पोलराइजिबिलिटी। दोबारा देखें, टर्म क्या है, कैटायन इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये काम कर रहा है, यानी इसका क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजिंग पावर। इसके पास कितना पावर है कि उसको पोलराइज कर पाए। पोलराइज करने से शेप चेंज होगा, डायरेक्शनल नेचर बनेगा। और एनायन पोलराइज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी। पूरा लिख लेते हैं, कैटायन और एनायन। अभी देखेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब इसका डेफिनेशन अगर देखना है तो देखते हैं, चलो। व्हेन एनायन एंड कैटायन क्या कर रहे हैं, अप्रोच ईच अदर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन इज पुल टुवर्ड द कैटायन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे था पॉजिटिव चार्ज और क्या था, एनायन पे था नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही उसको पुल किया तो क्या हुआ, शेप ऑफ एनायन डिस्टॉर्ट हो गया, डिफॉर्म हो गया। ये फिनोमेना, इस फिनोमेना कैटायन की तरफ से एनायन का चेंज कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा एबिलिटी होगा कैटायन का कि पोलराइज कर पाए, उस पावर को क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर। और एनायन जितना ज़्यादा पोलराइज हो पाए उसे बोलेंगे पोलराइजिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है, और फजान्स रूल क्या बता रहा है, फजान्स रूल बता रहा है जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का उतना ही ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शनल। ये चीज़ याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन मोर विल बी द पोलराइजेशन। एक ही बात है, पोलराइजेशन हो डिस्टॉर्शन हो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब देखो, कैटायन का भी क्या बोला था, कौन सा पावर होगा, पोलराइजिंग पावर। एनायन का पोलराइजिबिलिटी। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, फैक्टर देखते हैं। चार्ज,
जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चाहे कैटायन या एनायन, जितना पॉजिटिव हो जितना नेगेटिव हो, एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट करेंगे, उतना अट्रैक्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखना है? सबसे पहले आपको चार्ज, चार्ज किस कैटायन का ज़्यादा है। अगर कैटायन सेम है तो एनायन, पहले हम चार्ज पे फोकस करेंगे। जब चार्ज बराबर आ जाएगा या चार्ज के बेसिस पे हम सेपरेट ना कर पाएँ, तब क्या देखेंगे? साइज़। कैटायन का साइज़ कैसा होना चाहिए? स्मॉल। एनायन का साइज़ लार्ज। देखो कैटायन का क्यों? कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? कैटायन का साइज़ स्मॉल, साइज़ स्मॉल हुआ तो जेड इफेक्टिव विल बी मोर। जेड इफेक्टिव का मतलब जेड मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। या न्यूक्लियस विल बी मोर पावरफुल। कैसा है मोर पावरफुल? टू अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करने के लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को। जितना छोटा साइज होगा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो न्यूक्लियस विल बी मोर पावरफुल टू डिस्टॉर्ट। किसको डिस्टॉर्ट करेगा? वो किसको डिफॉर्म करेगा? एनायन को। अब दूसरी साइड लेते हैं एनायन। एनायन का जितना बड़ा साइज होगा, अब देखो जितना ये साइज़ बड़ा होगा वो इतना ईजिली अपने जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही क्या होगा? अपने न्यूक्लियस से उसका इंटरेक्शन कम होगा। अपने ही फैमिली से अगर इंटरेक्शन कम होगा तो दूसरे से ईजिली अट्रैक्ट हो पाएगा। तो क्या देखेंगे हम उसको? जितना बड़ा साइज़ वो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही लूजली बॉन्डेड होंगे। लिख लेते हैं फॉर एनायन लार्ज साइज। लार्ज साइज होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली अट्रैक्टेड टू इट्स न्यूक्लियस। खुद के न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्ट होगा। खुद के न्यूक्लियस से लूजली अट्रैक्ट है तो ईजिली अट्रैक्टेड बाय अदर कैटायन। ठीक है, तो हमको याद रखना है। अगर इतना पार्ट अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो ये चीज़ याद रखनी है। कैटायन का चार्ज देखेंगे, जितना ज़्यादा चार्ज, एनायन का भी चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर देखेंगे साइज। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। क्या बताना है? कोवेलेंट कैरेक्टर। किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? ट्राई करो। कोवेलेंट नेचर। तो हमने क्या देखा? क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच एनायन इज सेम, तो किस पे फोकस करेंगे? कैटायन पे। और कैटायन क्या क्या चीज़ें हैं हमारे? कैटायन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? Na+ और यहाँ पे Mg2+, NAl3+। कैटायन हमारा अलग है। फिर उसके बाद सबसे पहले फोकस करेंगे चार्ज पे। चार्ज कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लिखो, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। इंक्रीज हुआ। चार्ज इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इंक्रीजेस। वो वाला एरो इंक्रीजेस का ही है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जितना पोलराइजेशन होगा कौन सा नेचर इंक्रीज होगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ऐसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा। AlF3, ये सब आयोनिक है। अब देखना है कि इसके अंदर किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फजान्स रूल क्या डिटरमाइन करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। Al3+, इसमें भी क्या है? Al3+, Al3+। कैटायन
इज सेम, कैटायन सेम है तो किस पे फोकस करेंगे हम लोग, एनायन पे। एनायन पे क्या चार्ज है, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस। क्या देखा हमने यहाँ से यहाँ तक, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कौन सा नेचर इंक्रीज होगा, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस। पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन इंक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। कोवेलेंट नेचर लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, यहाँ यूज़ किया है पोलराइजिबिलिटी। अब जब यहाँ पे कैटायन आएगा तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर, क्योंकि वो पोलराइज करेगा। कैटायन पोलराइज, कैटायन का काम है एनायन को पोलराइज करना। देखो अलग अलग टर्म है, कैटायन के लिए पोलराइजिबिलिटी नहीं आएगा, कैटायन के लिए क्या आएगा, पोलराइजिंग पावर। यहाँ पे दोनों में हमने क्या देखा था, चार्ज। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, साइज का। एग्जाम्पल, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड ये कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या नोटिस किया, Cl माइनस है, Cl माइनस, सब में Cl माइनस है, तो क्या हुआ, एनायन हमारा सेम है। एनायन अगर सेम है तो किस पे फोकस करेंगे, कैटायन पे। यहाँ पे कैटायन क्या है, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम सब पे 2 प्लस है। सेकेंड पॉइंट, चार्ज ऑन कैटायन सेम। चार्ज अगर सेम है तो किस पे फोकस करना है हमें, साइज पे, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा साइज होगा कैटायन का उतना पोलराइजेशन कम होगा या पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेरिलियम ऊपर आता है, उसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैसे याद रखते थे हम लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या राजी, जो भी है जैसे आपको कंफर्टेबल हो। साइज़ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, साइज इंक्रीज तो पोलराइजेशन डिक्रीज, तो लिख लेते हैं साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज। बोलो, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन डिक्रीजेज। डिक्रीजेज का एरो क्या होगा, नीचे की साइड, डिक्रीजेज। पोलराइजेशन डिक्रीजेज, देन कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट नेचर डिक्रीजेज। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट। अब किसका लेंगे, साइज ऑफ एनायन पे। वेरी गुड। कौन से एग्जाम्पल लेते हैं, LiF, LiCl, LiBr, Li। अब यहाँ पे देखो क्या नोटिस करेंगे, लिथियम, लिथियम सब में लिथियम है। कैटायन सेम है, कैटायन पे चार्ज भी सेम है, साइज भी सेम है, तो किस पे फोकस करेंगे हम, एनायन पे। यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, एनायन। साइज ऑफ एनायन क्या होगा, टॉप टू बॉटम है, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज तो पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेज, मतलब पोलराइजेशन इंक्रीजेज। पोलराइजेशन इंक्रीज करने से कौन सा नेचर इंक्रीज हुआ, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेज। कहाँ पे देख रहे हैं हम सारा, ये सब हम देख रहे हैं फजांस रूल के अंदर और आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो नोटिस कर रहे हैं। यहाँ हो गया। इसके बाद ये देखना है कि अगर कैटायन, जो भी कैटायन है, कैटायन का साइज
एंड चार्ज दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो उसको अगर क्या लिख दें, ये पूरा अच्छे से लिख ही लेते हैं तो कन्फ्यूज़न होगा बाद में, पीडीएफ जब प्रोवाइड होगा तो। कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, तो उस केस में आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साइज़ भी सेम है और चार्ज भी सेम है। यस, ये पॉसिबल होगा जब एक डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाएगा और एक एस ब्लॉक का। तो अगर एक का कन्फिग्रेशन n-1 dn n⁻0 और दूसरा है ns2 np6, ये वाला कौन सा है? ये वाला है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक वाले पार्ट में आएगा, ट्रांजिशन मेटल। और ये वाला है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, एल्केलाइन मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल मतलब एस ब्लॉक वाले। तो अगर ऐसा केस होएगा तो हम किस में लेंगे ज़्यादा? बोलो, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा? डी ब्लॉक का। कोवेलेंट नेचर इस ऐसे केस में डी ब्लॉक वाले का ज़्यादा लेंगे। नोट करते चलें। क्या करना है, जब भी डी ब्लॉक के साथ होगा और एक एस ब्लॉक के साथ होगा तो किसका ज़्यादा होगा? डी ब्लॉक का। अभी देखो, जो NaCl है और एक ले रही हूँ मैं CuCl, इसके अंदर क्या है? Cu पे भी +1 चार्ज है और Na पे भी +1 चार्ज है। पर लेकिन जब आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये कौन सी ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स ना लिख के चार्ज दोनों पे है +1 और इस पे चार्ज है +1 और साइज़ भी दोनों का कैसा है? कंपेरेबल, दोनों का बराबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये सब चीज़ें आपको इतने ही 2-3 एग्जाम्पल है, उसी को याद रखना है। डी ब्लॉक में ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं होता। अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि डी ब्लॉक वाले में ज़्यादा क्यों पोलराइजेशन है तो रीज़न क्या देंगे इसमें? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। डी ब्लॉक आने से क्या हो जाता है? शील्डिंग कम हो जाता है। शील्डिंग वाला पार्ट पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था। S and P, सोडियम वाले में क्या है? S और P के इलेक्ट्रॉन्स हैं। S और P के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मोर शील्डिंग ज़्यादा नहीं, एक डी ब्लॉक आ जाए और एक एस ब्लॉक आ जाए तो डायरेक्टली आंख बंद करके क्या लिख देंगे? किसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है? कोवेलेंट नेचर, यस, CuCl इज़ मोर देन द NaCl, ये याद रखना है। क्लियर? कुछ भी नहीं ज़्यादा नहीं सोचना है, बस क्या देखना है कि हमें कैटायन छांटना है, एनायन छांटना है। कैटायन पे चार्ज दोनों पे ज़्यादा होना चाहिए, कैटायन पे भी लार्ज और एनायन पे भी लार्ज। पर साइज़ में कैटायन का साइज़ होना चाहिए स्मॉल और एनायन का साइज़ होना चाहिए लार्ज। बस ये चीज़ याद रखना है, फजांसुल के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। चलो टॉपिक डालते हैं, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट है, अगर अब बोला जाए H2S इज़ लेस सॉल्यूबल, अगर वो कम सॉल्यूबल है किससे? देन Ag2O, तो रीज़न क्या होगा? हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट कंपाउंड कम सॉल्यूबल होते हैं। तो हमें क्या पता है? हमें ये वो पता है कि कोवेलेंट, एक सेकेंड, एक और चीज़, किसके अंदर? इन H2O, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्यूबल
इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब H2O। क्या चीज़ है, हमें और चीज़ पता है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। लाइक डिजॉल्व इन लाइक मतलब जितना ज़्यादा पोलर होगा, पोलर या आयोनिक, आयोनिक डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ये तो हमें पता है। अब इसका रीज़न क्या देंगे, इतना सारा लिख देंगे, वो तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, जब हम फोकस करेंगे Ag2S और Ag2O में, इस पर फोकस किया तो क्या आ रहा है, इसमें भी Ag प्लस है, इसमें भी Ag प्लस है, यानी कैटायन सेम है। एनायन पे फोकस करें, एनायन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। एनायन का चार्ज सेम है, एनायन का क्या डिफरेंस है, साइज़। अगर साइज़ देखा जाए S2 माइनस इज़ ग्रेटर देन O2 माइनस। साइज़ ज़्यादा हुआ तो कौन सा नेचर ज़्यादा हुआ, कैटायन नहीं सॉरी एनायन में, कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, S2 माइनस से ज़्यादा, S2 माइनस का ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है Ag2S इज़ मोर कोवेलेंट देन Ag2O। जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा उतना ज़्यादा या उतना कम सॉल्युबल होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये आ जाए FeOH इज़ लेस सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी पे आ जाए तो क्या बोलेंगे, लेस सॉल्युबल देन FeOH2 इन वाटर। ये भी पानी में कम सॉल्युबल है। ये रीज़न अब आपको देना है, पहला मैं बताई थी, अब ये आप बताएंगे। बोलो क्या होगा। जो Fe3 प्लस है इज़ स्मॉलर देन Fe2 प्लस, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा, उतना साइज़ में उतना ही छोटा होता है। तो Fe3 प्लस का चार्ज ज़्यादा है, और तो क्या होगा, इसका साइज़ कम होगा। या डायरेक्टली हम चार्ज से ले लेते हैं। Fe3 प्लस, एक मिनट, जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसे लिखते हैं, FeOH3 FeOH होल ट्वाइस। इसमें है Fe3 प्लस, यहाँ पे है Fe2 प्लस। इसमें क्या है, मोर चार्ज, मोर चार्ज है तो मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मोर कोवेलेंट है फिर क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ये लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड में अभी हमने सॉल्युबिलिटी का देखा, सॉल्युबिलिटी इससे देख सकते हैं, और दूसरा देख सकते हैं हम कलर। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा उतना ही कलर होगा। कलर कैसे देखेंगे, अब देखो आयनिक कंपाउंड NaCl KCl ये सब कहते हो कैसे होते हैं, वाइट कलर के। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा कैसा दिखेगा हमें कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड। क्लियर। कलर में अगर नोटिस करें AgCl AgBr एंड AgI, जो AgCl है वो कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का। ये होता है हमारा पेल येलो, और ये है हमारा डार्क येलो। तो ऐसा क्यों है, कलर जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा है, साइज नहीं, कलर डेंस होता जा रहा है। कलर कंपाउंड या डेंस इन कलर, डेंस कलर। तो क्या फोकस कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, Cl Br माइनस एंड I माइनस। साइज इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस। कौन सा नेचर इंक्रीजेस, कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर इंक्रीज तो कौन सा होगा हमारा, कलर भी इंक्रीज होगा, कलर डेंसिटी इंक्रीजेस। लाइट से अब कैसा हो जाएगा, डार्क कलर का। अब ये आपके लिए होमवर्क में है, SnCl2 NSnI2, ये कैसे कलर का होता है, ये होता है वाइट,
और ये है ब्लैक, व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको इसका रीज़न लिखना है और बताना है। PbCl2 एंड PbI2। जो PbCl2 है इसका भी कलर कैसा होता है? वाइटिश होता है, और PbI2 का येलो कलर। तो इसमें आपको रीज़न बताना है। यहाँ तक हमने देखा सॉलिबिलिटी और कलर, और थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं इसी के अंदर? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक नेचर अगर ज़्यादा है, आयनिक नेचर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो मैंने आयनिक नेचर लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख रहे क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड को क्या करेंगे? आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पे फोकस करेंगे। बॉइलिंग तो लिक्विड को करते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हटा दिया। ये एग्जाम्पल CaF2, CaCl2 एंड CaBr2। आपको बताना है इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक में निकालेंगे पहले फजांस रूल के थ्रू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोवेलेंट ज़्यादा तो आयोनिक कम। कोवेलेंट नेचर, क्योंकि हर चीज़ दोनों मिला के होगा ना। कोवेलेंट ज़्यादा, कोवेलेंट अगर ज़्यादा है तो आयोनिक कम होगा। अगर आयोनिक कम है तो क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होगा। तो जैसा भी आपको सूटेबल हो वैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसका आंसर दे रही हूँ, रीज़न आपको समझना है। F2Cl2Br2 और I2 यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कैटायन सेम है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एनायन का साइज। एनायन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो कौन सा नेचर ज़्यादा होगा? कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है, वो वाला आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर जो गिवन है वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? AgCl इज कलर्ड वेयर एज AgI इज येलो बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं। क्या ये ऑप्शन सी दे रखा है वो करेक्ट है? करेक्ट नहीं है तो कौन सा करेक्ट होगा? और बाकी सारे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? इस पर सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।